अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से अगर आपको मास्टर बनना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो ये चैनल आपके लिए है। फॉलो करें और वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई निकालना बताया था, जिसपे 34,000 व्यूज आप लोगों ने दिए हैं, माशाल्लाह से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। उसी मोहब्बत को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखी थी, वो चेंज कब होती है। हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो सपोर्ट है ये टूटेगी या मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगी, ये रेजिस्टेंस जो है ये टूटेगी या मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगी। जैसे कल हमने जो वीडियो में देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, ये मैंने उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मार्क किया हुआ है। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट इस रीजन को फ्लिप कर देती है, ये जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास, इसको मार्केट अगर ऊपर की तरफ तोड़ देती है, उसके बाद दोबारा इसका रीटेस्ट करती है, तो ये हमारे पास बाय ट्रिगर होगा। हम यहाँ पे बाय की ट्रेड खोलेंगे। और अगर आपने उस वीडियो को देखते हुए इस अपडेट को फॉलो किया है, तो जरूर बजरूर आप इस टाइप पे प्रॉफिट में ट्रेड रन कर रहे होंगे। ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई निकालने का तरीका देखने के लिए दूसरी वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, टिकटॉक पे देख सकते हैं, बायो में जाए पिन की हुई है मैंने टॉप पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट है हमारे पास या ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाली है, क्या ये प्रोटेक्ट होगी या नहीं होगी। कौन सी सपोर्ट वीक है, कौन सी रेजिस्टेंस वीक है, मार्केट का नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, इसकी मैं आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मार्केट का ट्रेंड कैसे मालूम किया जाता है, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, तो लाजमी सी बात है कि बुलिश ट्रेंड में क्या होगा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे वो टूटेंगे और मार्केट सपोर्ट लेवल्स की रिस्पेक्ट करेगी। और अगर हमारे पास ट्रेंड बेरिश है, तो उसमें क्या होगा कि सपोर्ट लेवल्स टूटेंगे और जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो रिस्पेक्ट होंगे। अब अप ट्रेंड की क्या निशानी होती है? सिंपल दोस्तों, आपने डेली के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो भी आप अगर छोटी ट्रेड करते हैं, डे ट्रेड करते हैं, स्कैल्प वगैरह करते हैं, तो आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं और लंबी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, तो आप डेली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं इसके लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड की क्या निशानी होती है और डाउन ट्रेंड की क्या निशानी होती है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट में कौन सी जो है वो सीरीज चल रही है। इस तरह से, जिस तरह ये आप फॉर देखें इसको, ये एक हाई लगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, और उसके बाद न्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है, इसको कहते हैं हायर हाई। और रिट्रेसमेंट जो इसने की और उसके बाद न्यू हाई लगाया है, इसको कहते हैं हायर लो, ये रिट्रेसमेंट वाले लेवल को। उसके बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हमने ये देख लेना है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर तो मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन दिखा रही है, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज मार्केट बना के फिर से न्यू हाई बना रही है, हायर हाइज हायर लोज बना रही है, तो ये हमारा अप ट्रेंड है। इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ये हमारा है अप ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है। सही है। और इसके अपोजिट डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है? डाउन ट्रेंड तब स्टार्ट होगा जब मार्केट किसी भी एक हाई पॉइंट से पिछले वाले लो पॉइंट, जो रिसेंटली उसने लो लगाया होता है, उस लो को तोड़ देगी। इस तरह से मार्केट जैसे ही इस लो को तोड़ेगी ना, तो इसको कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है। यहां पे ये जो बुलिश ट्रेंड था, हायर हाइज हायर लोज की जो सीरीज हमारे पास बन रही थी, उसका मोमेंटम जब ये लो टूटा तो ये खत्म हो गया। अब यहां से मार्केट वापस अगर जाएगी तो मैक्सिमम इस हाई तक जाएगी, उसके बाद न्यू लो लगा देगी। तो अगर तो आपके पास ये अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड में क्या होगा कि जो भी आपकी रेजिस्टेंस लेवल निकलेंगे, जो तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया था उसके मुताबिक जो भी आप रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे, उसके टूटने के ज्यादा चांसेस होंगे। और जो भी सपोर्ट लेवल निकलेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। और ऐसे ट्रेंड में आप लोगों ने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है, वो सिर्फ इसलिए निकालनी है कि आपको अच्छी एंट्री मिल सके बाय की। बुलिश ट्रेंड में हम बाय ही करेंगे। और अगर मार्केट किसी हाफ पॉइंट से इस हाई के बाद इस लो को तोड़ दे, जो इसका रिसेंटली हाई लो होता है, जिस लो से उठ के मार्केट ने पिछले हाई को एलिमिनेट किया होता है, उस लो को मार्केट तोड़ दे, तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक आता है मार्केट में, उसके बाद मार्केट इस लो को तोड़ के न्यू लो लगा देगी, फिर से पुल बैक लेगी, फिर से लो लगा देगी, फिर से पुल बैक लेगी, फिर से लो लगा देगी। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है इस टाइम पे, ये है हमारे पास अप ट्रेंड।
और जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये है हमारे पास डाउन ट्रेंड। मार्केट की डायरेक्शन अगर आपने मालूम करनी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो इसके लिए सिंपल आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये देख सकते हैं कि मार्केट में कौन सी सीरीज बन रही है। हायर हाइज हायर लोज बना रही है मार्केट, तो इसका मतलब है ट्रेंड बुलिश है। लेकिन अगर मार्केट किसी ऐसे एक पॉइंट से आके पिछला जो इसका रिसेंट जो इसका हायर लो होता है उसको ब्रेक कर देती है, उसके नीचे आ जाती है, तो ट्रेंड इसका रिवर्स हो जाता है, बेरिश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारी सपोर्ट होती है ये टूटती है और जो रेजिस्टेंस होती है वो रिस्पेक्ट होती है। मार्केट रेजिस्टेंस को एक्सीड नहीं करती, सपोर्ट को तोड़ के न्यू लोअर लो लगा देती है। इसी तरह इसकी मैं लाइव आपको चार्ट पे, हाइपोथेटिकल तो आपको मैंने बता दिया, अभी मैं चार्ट पे इसकी लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहां पे देखें कि ये हमने सपोर्ट लेवल निकाला था, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, सारी की सारी जो रेजिस्टेंस थी वो टूट गई। ये क्यों टूट रही है, क्योंकि यहां पे अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है। यहां से देखें, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये वाली रेजिस्टेंस भी टूटनी ही टूटनी थी। क्यों टूटनी थी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बुलिश ट्रेंड जब होगा, लेफ्ट साइड वाला जो प्राइस एक्शन है, जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज की सीरीज बना रही है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि जो भी रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे वो आसानी से टूट सकती है। तो इसलिए हमने केयरफुल रहना है, और अप ट्रेंड में हमने कभी भी सेल की ट्रेड नहीं खोलनी। हमने रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है और बाई की ट्रेड ही लगानी है, क्योंकि हमें पता है पहले से कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस है ये वीक है और मार्केट इसको तोड़ के न्यू हाई लगा देती है, लगा सकती है, सॉरी। तो इसी तरह से डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, अभी करंट प्राइस आप अगर देखें गोल्ड की, तो गोल्ड इस टाइम पे न्यू हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी रैली स्टॉप नहीं हुई, देखते हैं ये कहां तक रैली चलती है। और मान लीजिए कि इसकी रैली यहीं तक रहती है, ये इससे आगे नहीं जाता, यहां से प्राइस में ड्रॉप आता है, और ये जो इसका लेवल है 1986 का, इसके नीचे अगर 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड शिफ्ट इस तरह से होता है, तो इसका ट्रेंड शिफ्ट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद जो पुल बैक आएगा ना, वो इस रीजन के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहां से लोअर हाई बनाएगी, ठीक है, लोअर हाई बना के उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, फिर इसी तरह से जिस तरह सीढ़ियां बनाती हुई मार्केट ऊपर गई थी, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दोबारा हमारे काम आएंगे, और इस तरह से मार्केट लोअर लो लोअर हाइज की सीरीज बनाना स्टार्ट कर देगी इस तरह से। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि जब तक मार्केट 1985 86 की रीजन से ऊपर है, इसको नहीं तो तोड़ती, टिल देन हमारा जो इसका गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, और इसमें हम जब जब रिट्रेसमेंट आएगी बाई की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप सो दोस्तों ये चीज आप लोगों के बहुत काम आएगी। आप इस वीडियो को सेव करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए ऐसी ही अमेजिंग लर्निंग वीडियोस लेके आऊंगा मैं, जो टू द पॉइंट होंगी, और जिनको देखने के बाद आप अगर बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस को नहीं जानते तो आप बआसानी टेक्निकल एनालिसिस करके अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाजत, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।